तो आज के प्रॉफिट और लॉस के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हम आपको पहला रिवीजन करवा दें कि हमने क्या क्या पढ़ाया था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बेसिक नॉलेज बताया था और सीपी और एसपी फाइंड करना बताया था, क्वेश्चन भी दिया था। और सेकेंड वाला वीडियो जो मैंने बनाया था वो हमारा था कि इतना आर्टिकल का सीपी इतने आर्टिकल के एसपी के बराबर हो तो प्रॉफिट और परसेंट और लॉस परसेंट बताइए। और आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम सीखने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अपना 3। आप जब नोट्स बनाओगे ना, उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, हैशटैग कॉन्सेप्ट 3। आप ऐसे हेडिंग डाल लेना। अब आप बताओ, अब आप यहाँ समझो कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये है कि आप मान लो बाजार में गए और 100 ऑरेंज क्या किए, आप बाजार से खरीद के लेकर आए। कितने का? 100 रुपीज का ही, 100 रुपीज का ही। तो यहाँ से सारांश क्या निकला कि 1 ऑरेंज जो होगा, 1 ऑरेंज ये आपका 1 रुपीज का होगा। यही तो मतलब है कि अगर 100 संतरे आपने 100 रुपए में लेकर आए तो एक संतरा 1 रुपए का हुआ होगा। अब बेटा हम अगर आपसे पूछें, आपसे हम कहें कि आपने क्या किया, जो आपका मान लीजिए 19 ऑरेंज है, ORANGE 19 ऑरेंज है, आपने 19 ऑरेंज क्या कर दिया, सेल कर दिया। ये हम सेलिंग प्राइस है, ये आपका सीपी है। मतलब आपने 100 ऑरेंज लाया 100 रुपए का। अब आपसे हम कहें कि 90 ऑरेंज आप क्या कर दो, सेल कर दो, तो आपका 90 रुपए का होगा। समझ गए? मतलब आपने 90 ऑरेंज क्या कर दिया, बेच दिया 90 रुपए का। तो अब हम आपसे पूछे बेटा कि प्रॉफिट हो रहा है, बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंड नहीं और लिखना चाहिए ना, और लॉस। बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब तक आप प्रॉफिट लॉस नहीं बताओगे तब तक प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी नहीं निकाल पाओगे। तो आप बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आप सोचोगे कि मैम अगर हम 100 का लेकर आए और 100 रुपीज का लेकर आए, 90 बेच दिए, तो अगर आगे बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें, यहाँ पे कुछ हमने ऐसा तो नहीं कहा है आपसे ना कि आप जो 10 बचा है ऑरेंज, अगर 90 बेच दिए तो 10 बचा ना, 10 जो बचा है अब आप उसको बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे, ये अभी डिपेंड करता है। यहाँ क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं बताया कि आप 10 बेच दिए हो या 10 अभी आपका या फिर कुछ और हो गया, आप उसको ज्यादा दाम पे बेच दिए। मैंने ऐसा यहाँ कुछ बताया नहीं है ना, कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे। तो आपका क्या होगा, आप 90 ऑरेंज बेच दिए, अब आप यहाँ नहीं बता पाओगे कि आपका लॉस हो रहा है कि हानि हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, जब तक क्वेश्चन में कंफर्म ना बता दे। तो आपका यहाँ से लॉजिक ये निकला बेटा, जैसे देखो आप 90 ऑरेंज 90 रुपए बेच दिए, अब आपका 10 जो बचा, क्या पता वो सड़ जाए, क्या पता वो सड़ जाए, आप बेच ही ना पाओ। अगर आप नहीं बेच पाओगे तो आपको 90 रुपया ही मिला, 100 रुपया का लेकर 90 रुपये में लॉस हो गया। क्या पता वो अच्छा हो और आप उसको डबल दाम पे बेच दो। आप इसको 100 का है तो एक संतरा 2 रुपए बेच दो, तो आपको 20 रुपया हो जाएगा, तो आपको हो सकता है लाभ हो जाए। तो आप ऐसे कंफर्मेशन नहीं दे पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ अपना कॉन्सेप्ट नंबर 3 दिया है। अब क्वेश्चन कैसे आता है हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे यही चीज होता है, आप प्रॉफिट और लॉस तभी बता पाओगे जब आपको क्वेश्चन में कह दे कि जितने का सामान लाए हो उतना आपने बेच दिया, आप तभी बता पाओगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि जब तक आप जितना सामान लाए हो, जब तक उतना सामान आप बेच नहीं दोगे। जितना सामान लाए हो उतना सामान आपको बेचना ही बेचना है। जब बेच दोगे पूरा, तभी आप प्रॉफिट और लॉस बता पाओगे। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन नोट करते हैं फिर बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं मिटाते हैं, अब आपका क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, जो मैं मिटा रही हूँ। अब क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आफ्टर सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल्स, ठीक है, 72 आर्टिकल्स। इंदु एक लड़की है, इंदु क्या कर रही है, अर्न कर रही है, अर्न्स ए प्रॉफिट। कितने का, इक्वल कह रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी मतलब वही सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक है, कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। बेटा प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप यहाँ पे एक लाइन नोट कर लो, यहाँ पे एक आप हैशटैग से
के साथ यहीं पे ऐसे नोट कर लो। मैं तो यही बोलूंगी आपको, क्या नोट करना है, नोट आपको ये करना है बेटा, जैसे देखो यहाँ पे आप लिखो, ये लिखो कि जब 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 मैं हिंदी में लिखवा देती हूँ, देखो जब आपको कन्फर्म बता दिया जाए, जब आपको कन्फर्म बता दिया जाता है कि बता दिया जाता है कि प्रॉफिट हो रहा या लॉस, की प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जितने का सामान आप लाए हैं उतना पूरा बेचा जाए, ठीक है। ये आपका लॉजिक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब कंफर्म बता दिया जाए कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि जितना सामान आप लाए हैं उतना पूरा बिक जा रहा है, आपका उतना पूरा क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है, या बेचा जाए, पूरा बिक जाए, पूरा उतना पूरा बिक जाए। यहाँ पे लिखो पूरा, कंफर्म है ये, बिक जाए, ये कंफर्मली ये बताया जाए तब। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ क्वेश्चन देखो, ज्यादा काम झाम नहीं, देखो सोल्यूशन लिखो। कहे क्या रहा है आपको, आफ्टर सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल बेचने के बाद इंदु को अर्न मिल रहा है ए प्रॉफिट इक्वल 9 आर्टिकल सेलिंग प्राइस, मतलब उतना उसको प्रॉफिट मिला जितना 9 सामान बेचने पर ही वो पा जा रही है। फाइंड लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, आपको लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आपको देखो यहाँ प्रॉफिट की बात हुआ तो प्रॉफिट का पहले फार्मूला लिख लो, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है, देखो कितने आर्टिकल, यहाँ लिखा है ए प्रॉफिट इक्वल किसके बराबर, ये देखो लिखा है सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, आपको मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कितना 9 एसपी, मतलब इस प्रॉफिट की जगह पे आपको 9 सेलिंग प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, बराबर लिखना है। सेलिंग प्राइस तो दिया ही है कितना 72 आर्टिकल, तो 72 सेलिंग प्राइस माइनस, अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ यही लिखा जाएगा बेटा, इस लाइन का मतलब यही है, जितना सामान आप सेलिंग प्राइस बेच रहे हो, 72 सामान बेच रहे हो, 72 सामान ही खरीद के लाए भी होगे, तभी 72 सामान बेच रहे हो, तभी आपको प्रॉफिट बता दिया गया। कंफर्म कह रहा है कि प्रॉफिट उसको हो रहा है, उसको प्रॉफिट 9 आर्टिकल का हो रहा है, कंफर्म बता दिया है, तो आपका 72 सेलिंग प्राइस होगा, तो 72 सीपी भी होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 9 सेलिंग प्राइस, ये इसकी फैमिली का है, इसको फैमिली को एक साथ कर दो, इधर आएगा 72 सेलिंग प्राइस बराबर इधर माइनस 72 सेलिंग प्राइस। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 72 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 2 हो गया इधर, और इधर बचा 7 और कम होगा तो आपको बचेगा 63 सेलिंग प्राइस, लेकिन माइनस के साथ, बराबर माइनस 72 सेलिंग प्राइस। अरे सॉरी, यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। अब देखो ये सही घटा है ना हमने, एक मिनट, कैसे घटा रही हूँ मैं भी ना, 9 घटाओगे आप 12 में से 9 जाएगा, 9 10 11 12 3 6, सही तो घटा है मैंने, कहाँ कुछ गलती कर दी, कभी कभी लगता है ना गलत हो रहा है। देखो अब ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, आपका कैंसिल हो गया तो आपका माइनस माइनस कट गया। अब देखो 63 72 किससे कटेगा, 9 7 63 9 8 72, 9 से कटेगा, 9 से 1 जा 63, 9 8 जा 72। अब आप इसको लिख लो, यहाँ पे क्या आ गया 7 एसपी बराबर 8 सीपी। अब आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल आपको भी बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है इसमें, यहाँ देखो, यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, क्या करना है, जो देखो मैं पहले लिख लेती हूँ, 7 एसपी लिखा है बराबर 8 सीपी, जो ये वाला रहता है, मतलब इधर का जो आपका वेरिएबल रहता है ये एसपी, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एसपी आपका 8 हो जाएगा और सीपी आपका कितना हो जाएगा 7, ठीक है, सही तो है। अब आप देखो क्या करना है आपको, 7 हो जाएगा, अब सीपी देखो
आप 7 रुपए का 7 का लेकर आए कोई सामान, ये लेने वाला है 7 रुपए का लेकर आए, 8 रुपए का बेच दिए, तो आपका कितना हो रहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट आपको 1 रुपीज का हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है 1, नीचे सीपी रखना, सीपी आपका 7 का हो रहा है, गुणा आप करना है 100 से। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 होल 1/7% पी बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? अब इस टाइप का आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लगाओगे इसको। देखो 72 जो है यहाँ पे आपको 72 की जगह पे आपको कर लेना है, 72 की जगह आपको 12 कर लेना है, ये 12 आपको कर लेना है, और यहाँ 4 कर लेना है, यहाँ 9 जहाँ यहाँ पे आपको 4 कर लेना, और ये क्वेश्चन भी आपको लगा के नोट कर लेना है। अब हम आपको एक लॉस वाला बताते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर खत्म करते हैं। हम एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि सीखते समझते चले जाए। आप ये समझ पाए कि नहीं? आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लें। चलो मैं मिटाती हूँ, अब लॉस वाला ही बताती हूँ मैं। ये लाइन तो उसमें भी रहेगा, ठीक है, इसको नहीं मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं। इसमें आपका वही रहेगा, वही रहेगा, ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहाँ लॉस लिख देते हैं। यहाँ 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 ये तो वही तो था कहाँ में मिटा दी मैं। अब देखें यहाँ पे, अब आपको कह रहा है 12 आर्टिकल आपका है, यहाँ पे 12 भी ले लेते हैं, 12 भी है मेरा, पर यहाँ केस आपका 8 आर्टिकल का हो जाएगा, लॉस का यहाँ हो जाएगा लॉस, ए लॉस, और यहाँ प्रॉफिट परसेंट ही रहेगा, प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, लाइन आपको यही रहेगा, सेम वही बात कह रहा है। अब आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना है, और लॉस की बात हो रहा है ना, तो यहाँ लॉस बराबर आपका सीपी माइनस एसपी लगेगा, बस यही चेंजिंग होगा। लॉस कह रहा है कितने आर्टिकल का, कितना आर्टिकल? 8 एसपी लिखा है ना, मैं भी देख लूँ, हाँ ठीक है, तो यहाँ एसपी 8 एसपी हो जाएगा लॉस की जगह पे, बराबर सीपी क्या है, सीपी की बात किया गया तो सीपी हमारा, अब यही सोचना है, यही देखना है। सेलिंग प्राइस तो 12 आर्टिकल सेलिंग प्राइस कह रहा है, इसका तो 12 दे दिया है, लेकिन इसका नहीं दिया, तो यही बात यहाँ पे है, जितने का सामान आप बेचोगे खरीद के भी उतने का लाओगे, तो यहाँ 12 सीपी हो जाएगा। समझ में आया? अब ये देखो 8 एसपी, ये 12 इधर, ये देखो ये 12 लिखा है, ऐसा ना लगे कि क्या ही लिख दिया, मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ। देखो 8 लिखा है, डिजिट ये है इसका, ये 12 है और ये 12 है, और ये सब वेरिएबल है उसके, ठीक है, ये वेरिएबल है। अब ये देखो प्लस हो जाएगा 12 एसपी बराबर 12 सीपी, इधर अपना पड़ा रहेगा अपने घर में, और ये देखो 12 8 हो गया 19 एसपी, 8 9 10 क्या हो गया है 20 होगा, बराबर 12 सीपी। ठीक है, अब आपको काट दो, आपको कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 दहाई 20, 2 छक 12, 2 से कट रहा है 2 3 6, 2 5 10, मतलब आपका आया क्या यहाँ पे आया आपका 5 एसपी बराबर 3 सीपी, ये आपका आ गया। अब आप इसमें ढूंढ लो, ये हमारा हो गया एसपी बराबर 3, ये हमारा हो गया सीपी बराबर 5, मतलब आप 5 रुपए का सामान लेकर आए, 3 रुपए बेच दिए, यहीं पे देखने पे पता चल रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है आपका? 2 रुपए का, क्योंकि 5 का सामान लेकर आए 3 का बेचे, 2 रुपए का लॉस। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस हमारा हो रहा है 2 रुपए का, सीपी हमने कितने का लाया? 5 का लाया, 100 से काटोगे 25 चौक का 100 होता है, 25 दूनी 50%, ये आपका लॉस हो गया। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन नोट करिए, नोट डाउन करिए, तब आप जाइए 12 की जगह पे आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ 16 कर लो, और 9 8 की जगह पे 4 कर लो। ये आपका 2 क्वेश्चन, लॉस वाला है, प्रॉफिट का एक दिए क्वेश्चन, और एक लॉस का होमवर्क दे दिए 16 और 4, और सेम क्वेश्चन यही रहेगा, आपको लगाना है ऐसे, पर डिजिट क्या करना है? चेंज करना है। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट लेते आएंगे। आपकी वीडियो जो है ना बहुत अच्छे से चलेगा, जो प्रॉपर पढ़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाएगा, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है बेटा। तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मस्ती करिए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।